गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर मतलब स्किन के अंदर जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। जो स्किन होती है वो क्या करती है, आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। और हीट वगैरह इन सब का सेंसेशन भी कौन करवाती है? स्किन ही कराती है। स्किन जो होती है वो आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो भी क्या होता है? स्किन ही होता है। क्या होता है? स्किन। स्किन जो है वो आपकी बॉडी का क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। सबसे पहले है स्किन डिसऑर्डर में सबसे पहले डिजीज है क्रिप्टोकिज्म। क्रिप्टोकिज्म मतलब क्या होता है कि आपका जो टेस्टिस होता है वो क्या हो जाते हैं? अनडिसेंटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनडिसेंटेड, ठीक है। टेस्टिस ये मोस्ट कॉमन बर्थ डिसऑर्डर होता है। सेक्सुअल डिफरेंस आ जाती है मेल्स के अंदर। 30% ऑफ प्रीमेच्योर इन्फेंट के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। जो क्रिप्टोकिज्म होता है किसके अंदर मोर कॉमनली पाया जाता है? बायलैटरली एंड मोस्ट केसेस रिसॉल्व स्पॉन्टेनियसली। मतलब बहुत सारे केस जो ऐसे होते हैं जो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? रिसोल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने आप ही रिसोल्व हो जाते हैं। मेन विद द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोकिज्म आर इट इंक्रीज रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। जिसके अंदर भी इनडिसेंटेड टेस्टिस होती है उनके अंदर कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। वो भी कौन से कैंसर के? टेस्टिकुलर कैंसर के। कौन से कैंसर के? टेस्टिकुलर कैंसर के। क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले अपन देखेंगे एब्डोमिनल नोनो नॉन पाल्पेबल। एब्डोमिनल नॉन पाल्पेबल इसका मतलब क्या होता है? पीपिंग द एब्डोमिनल बट कैन बी पुश्ड इनटू द अपर पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। ये एब्डोमन के अंदर तो एब्डोमन तक तो आ जाते हैं लेकिन कहाँ तक आते हैं? अपर पार्ट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल तक ही आते हैं। उसके बाद में आता है ग्लीडिंग। ग्लीडिंग मतलब क्या होता है? इसके अंदर पुष्ट कहाँ तक होता है? स्कोटम तक होता है बट इमीडिएटली रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है एक्टोपिक। एक्टोपिक मतलब क्या आएगा? द पेरिनियल और द सुपरफिशियल इंगुइनल पाउच बन जाता है। क्या बन जाता है? पेरिनियल एंड सुपरफिशियल इंगुइनल पाउच बन जाता है। उसके बाद में आता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले एसिमेट्रिकल स्क्रोटम बन जाता है, स्मॉल अपेयरिंग स्क्रोटम आ जाता है, नो पाल्पेबल टेस्टिस इन स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। उसके बाद में होता है नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या होता है इसके अंदर? इफ फाउंड इन न्यूबॉर्न केयर रेफर टू पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हैं। पेन कंट्रोल करेंगे। फॉलो अप विद द पीडियाट्रिशियन टू ट्रैक द टेस्टिस डिसेंट को देखेंगे। सर्जिकल करेक्शन करेंगे, वो भी कब? जब बेबी 15 मंथ से पहले पहले, ठीक है, 6 से 15 मंथ से पहले पहले। ह्यूमन क्रोनिक गोंडोट्रोपिन आयम 1 फर्स्ट 2 टाइम्स वीकली आप उसको दोगे, वो भी कितना? 3 वीक तक। इसके बाद में आएगा ब्लेडर। इसके बाद में क्या आएगा? ब्लेडर एक्सट्रोपी। ब्लेडर एक्सट्रोपी में क्या होता है? ये बहुत ही रेयरली डिजीज होती है। 35,000 से लेके 40,000 लाइव बर्थ के अंदर हो सकती है। उनमें से देयर इज ए मेल टू फीमेल रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आप क्या देखोगे? विजिबल ब्लेडर होगा आपको इसके अंदर। किसके अंदर? अम्लाइकल के अंदर। किसके अंदर होगा? अम्लाइकल के अंदर। क्या आएगा? विजिबल ब्लेडर दिखेगा अम्लाइकस के अंदर। शॉर्ट थिक एंड पेनाइल शाफ्ट दिखेगी इसके अंदर। और क्या होगा? जेनाइटिला में भी नॉट बी इजीली रिकॉग्नाइजेबल। जो जेनाइटल ऑर्गन होंगे वो इसके अंदर विजिबल नहीं होंगे इजीली, है ना। यूजली हेल्थी बेबी विदाउट अदर एनोमेलीज। इसका जो बेबी होगा वो कैसा होगा? हेल्थी होगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या होता है? नर्सिंग क्या करेगी? इसको प्रोटेक्ट करेगी। किससे? प्रोटेक्ट द ब्लैडर। किससे? म्यूकोसा से, विथ ए फिल्म वेब टू कीप द म्यूकोसा मोइस्ट, ठीक है। प्रमोट सर्जिकल करेक्शन करेगी डिफेक्ट का। ट्रांसफर करेगी टू पीडियाट्रिक सेंटर विद द पीडियाट्रिक यूरोलॉजी को। रूटीन फॉलो अप केयर देगी पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट को। फिर आएगा हाइपोपीडियस। हाइपोपीडियस क्या होता है? ए हाइपोपीडियस इज द यूरिथ्रल ओपनिंग ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस। आपके जो पेनिस होता है उसके ऊपर वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है? ओपनिंग हो जाती है। इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? यूरिथ्रल म्यूटस एंड ग्लैंड पेनिस हो जाएगा, ठीक है। सब क्रोनियल मिड पेनाइल पिनोसेक्ट्रल हो जाएगा और वेंट्रल क्यूरेक्टर ऑफ द पेनिस हो जाएगा। मे हैव अनडिसेंट टेस्टिस आ जाएगी।
मे हैव इंग्विनल हर्निया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा द एपिस्पीडिस। एपिस्पीडिस में क्या होता है कि द यूरिथ्रल ओपनिंग लाइज ऑन द टॉप साइड ऑफ द पेनाइल शाफ्ट। इसके अंदर जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो कहाँ चली जाएगी, टॉप साइड ऑफ द पेनियल शाफ्ट के ऊपर चली जाएगी। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, अवॉइड करना है आपको क्या, सर्कमफेरेंस को, ठीक है। सर्जिकल रिपेयरिंग कब करेंगे, 6 से 12 मंथ के अंदर अंदर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे उसको पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के पास में, रूटीन फॉलोअप केयर देंगे उसको। फिजियोलॉजिकल फिनोमिना के अंदर क्या देखेंगे उसको, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोर स्किन बिहाइंड द ग्लैंड पेनिस। फिजियोलॉजिकल फिनोमिना इज द प्रेजेंट, इट इज ऑलमोस्ट ऑल न्यूबॉर्न मेल्स। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन, रीइंफोर्मेंस प्रॉपर हाइजीन देखेंगे। पेशेंट और पेरेंट्स कैन बी टफ टू परफॉर्म जेंटाइल स्पीच और एक्सरसाइज करेंगे। ए 4 to 8 वीक कोर्स टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। काउंसिल करेंगे पेरेंट्स को और चाइल्ड को कि नियरली मेन डेवलप हो एबिलिटी को, रिट्रैक्ट करेंगे फोर स्किन को बाय द अडल्टहुड विदाउट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, पैथोलॉजिकल फिनोमिना क्या होगा इसका कि सेकेंडरी नॉन रिट्रैक्टरी ऑफ द फोर स्किन आफ्टर रिट्रैक्टी एट अर्लियर एज, इरिटेशन और ब्लीडिंग फ्रॉम द पेरिपेटल ऑफिस से ब्लीडिंग हो सकती है। पेन होगा यूरिनेशन के टाइम में, पेनफुल इरेक्शन होगा उसका। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेगी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी को बोलेगी काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आएगा इसका नई डिजीज है जिसका नाम होता है द परप्यूहिमोसिस। द परप्यूहिमोसिस मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिटर्न द फोर स्किन टू इट्स नेचुरल पोजीशन। आपकी जो फोर स्किन है वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, नेचुरल स्किन तक नहीं पहुंच पाती है। कहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, नेचुरल स्किन तक नहीं पहुंच पाती है। द वंस रिट्रैक्ट रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड पेन होगा कहाँ पर, ग्लास पेनिस के अंदर। एजुकेटेड चाइल्ड or caregiver that is anesthesia is generally required to return for skin, may be require possible circumcision, है ना। the steroid may be also used for the circumcision is not desired। उसके बाद में आएगा सर्कमशन मतलब सर्जिकल रिमूवल करेंगे किसका, आप फोर स्किन का। ऑफ्टन डन इस इन्फेंट एज में हो जाना चाहिए। मे बी डन फॉर द रिलीजियस कल्चर पर्पसली भी करते हैं इसको। द नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड पेन मैनेजमेंट, वॉश विथ सोप एंड वाटर, ड्रेसिंग मे बी नॉट बी नेसेसरी, alert physician to exercise bleeding, excessive bleeding, notify to physician if oozing, swelling or drainage noted around the surgical site, notify physician for the fever। उसके बाद में आएगा हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल के अंदर क्या होता है, इट इज अ फूड, जो फ्लूइड होता है वो फिल्ड हो जाता है किसके अंदर, सेक के अंदर या सराउंडिंग टेस्टिकल के अंदर। दैट कोज क्या कोज करता है वो, स्वेलिंग, वो भी कहाँ पर, स्कर्टम के अंदर। वेरी कॉमन इन न्यूबॉर्न और जनरली रिसॉल्व बाय फर्स्ट ईयर ऑफ एज, मे भी अकर इन ओल्डर चिल्ड्रन में ज्यादा होता है, ठीक है। 201 एडोलसेंट बोथ स्पॉन्टेनियस और रिलेटेड इन इन्फेक्शन और ट्रॉमा। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्स का क्या रोल होता है इसके अंदर, मॉनिटरिंग करेगी किसके लिए, रिसोल्यूशन करेगी उसका फ्लूइड का, स्वेलिंग का, व्हेन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, रेफर टू फर्दर इवैल्यूएशन कब, 1 ईयर ऑफ एज। उसके बाद में आएगा कि वेरिकोसिल। वेरिकोसिल मतलब क्या होता है, a painless collection of dilated and tertus venous in the plexus surrounding the spermatic cord in the scrotum। स्क्रोटम के अंदर किसका कलेक्शन हो जाना, पेनलेस प्लेक्सस सराउंडिंग का स्पर्मेटिक में क्या हो जाना, कलेक्शन हो जाना, क्या कहलाता है, वेरिकोसिल कहलाता है। द कैन बी असिम्प्टोमेटिक और प्रेजेंट, compelling of dull itchy or fullness the scrotum upon standing, ठीक है। a palpable verisole has the texture of a bag of worms and may be become too fuller with bearing down, ठीक है। may be the association with infertility, about the 20% of male patient in infertility clinic have a varicocele।
सील। उसके बाद में आएगा द टाउरिजन या ट्विस्टिंग ऑफ द टेस्टिसिल, मतलब टेस्टिकुलर ट्विजन हो जाना या ट्विस्टिंग हो जाना किसकी, टेस्टिसिल की। द अफेक्ट करेगी किसको, टेस्टिस को, एंड स्वेलिंग आएगी वहां पर स्लाइटली क्या रहेगा, वो एलिवेटेड रहेगा। पीक इंसिडेंस किसके अंदर आएगा, बॉयज के अंदर, कब, 12 to 18 ईयर। सिमिलर ग्रुप इज नियोनेटल पीरियड टाइमिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन। उसके बाद में आएगा क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या हो सकते हैं इसके, पेनफुल स्क्रोटल आएगा, स्वेलिंग आएगी, अब्रोड सीवियर कंडीशन हो सकती है, एब्डोमेन और ग्रोन एरिया में क्या आ सकता है, लोअर एरिया में आ सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, प्रेजेंट विद द स्क्रोटल एडिमा हो सकता है स्क्रोटम के अंदर, इंटरमिटेशन कैन बी प्रेजेंट विद द इंटरमिटेंट शार्प पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, एंड रैपिड रिसोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा, प्रोवाइड पेन मैनेजमेंट, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल सर्जरी करेंगे अपन इसके अंदर, प्रिपेयर चाइल्ड एज अप्रोक्सीमेटली फॉर द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। उसके बाद में आएगा ओर्चाइटिस। ओर्चाइटिस मतलब क्या होता है, पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है उस आपके टेस्टिस के अंदर, तो उसको आप क्या बोलते हो, ओर्चाइटिस बोलते हो। ओर्चाइटिस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट विद द सेक्टरल स्वेलिंग, जो आपके सेक्टरम में होंगे उसके अंदर स्वेलिंग आएगा, पेन आएगा, टेंडरनेस आएगी, रेडनेस आएगी और शिनीनेस आएगी और ओवरलाइनिंग होगी किसकी, स्किन की। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, एसोसिएटेड विद द अदर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, वो किसके साथ असेसमेंट करेगी, अदर सिस्टमेटिक जो इन्फेक्शन है उसके साथ में क्या करेगा, वो एसोसिएट करेगा, उसको आप एंटीसिपेट ट्रीटमेंट दोगे, बेड रेस्ट के लिए बोलोगे, आइस पैक के लिए बोलोगे, एज ऑर्डर, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट दोगे, आइबुप्रोफेन दोगे, ठीक है, ऑर्डर बाय द फिजिशियन। सपोर्ट करोगे किसके लिए, इम्प्लांट टेस्टिस के लिए, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स दोगे, ऑर्डर बाय द फिजिशियन। उसके बाद में आएगा कि प्राइमरी इंगुइनल हर्निया, ए हर्निया इज ए पोर्टिटिशन ऑफ एनी ऑर्गन टिश्यू थ्रू ए abnormal opening या wall that should contain it. Passage of tissue into the groin area occur 1% to 5%, all newborns, and 9 to 11%, 4 times more often in males and females, and occur bilaterally in about 10%. Causes क्या क्या आएगा, due to injury, factor that increase the pressure in the abdomen may be produce groin hernia in adolescent, lifting heavy object को नहीं उठाना है, obesity या pregnancy, constipation and straining and recurrent coughing और sneezing इसके क्या हो सकते हैं, causes हो सकते हैं। उसके बाद में आएगा the insinuations of the hernia, that refers to inability to reduce or push herniated tissue back through the opening, नहीं जा सकता है, दिस इज अ सर्जिकल इमरजेंसी होती है इसके लिए, किसके लिए, इंक्रेशन ऑफ हर्निया के लिए। फिर आएगा द स्टेनिगुलेशन ऑफ हर्निया, इसके अंदर क्या होता है, रेफर्स टू द वेस्कुलर कंप्रेशन ऑफ द कंटेंट, इट मे बी इनक्रेडिबल हर्निया दैट कॉज्ड बाय द प्रोग्रेसिव एडिमा हो सकता है इसके अंदर, एंड फ्रॉम वेनस एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। द स्टेनिगुलेशन कैन बी अकर within 2 hours of the inclination. The children with the hernia may be present with the painless intermittent mass or pain with the strangulation, ठीक है। उसके बाद में आएगा कि द सर्जिकल मैनेजमेंट कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इसका नाम होता है, उसका नाम क्या है, द हर्नियोटोमी। द हर्नियोटोमी में आप क्या करोगे, कट करोगे किसको, हर्निया का शेक को, और डिस्टिल उसके कुछ भाग दूर तक आप उसमें क्या लगाओगे, लाइगेशन लगाओगे, क्या लगाओगे, लाइगेशन लगाओगे। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंगुइनल कैनाल इज नॉट रिपेयर, है ना। हर्नियोटोमी अलोन इज मेनली इंडिकेट किसके लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, और फॉर स्मॉल हर्निया इन यंग अडल्ट विद द गुड मस्कुलर टोन। उसके बाद में आएगा द हर्नियोपैथी। हर्नियोपैथी में क्या करोगे, दिस डिनोट्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोस्टीरियर वॉल इंगुइनल कैन बी सूचरिंग करेंगे आप उसके अंदर,
कंजुनेट टेंडन देखोगे विद द इंग्विनल लिगमेंटेशन एंड एडिकेशन किसके लिए करोगे, हेरेनियोटोमी के लिए करोगे। उसके बाद में आता है द हेरेनियोप्लास्टी। हेरेनियोप्लास्टी के अंदर आप क्या करोगे, दिस कंसिस्ट ऑफ रिकरेक्शन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्विनल कैनाल बाय द प्लेसमेंट ऑफ some prosthetic materials like parylene mesh or Dacron mesh and natural tissue like fasciolate and flowing hyrenectomy। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या करोगे, असेस करोगे साइन सिम्टम के लिए कि इन्फेक्शन तो नहीं है आफ्टर सर्जरी के बाद में, प्रोवाइड करोगे एडिकेट पेन के लिए, असेस करोगे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है सर्जिकल साइट पे, ब्रेस लोअर एब्डोमेन विद द पिलो विथ कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग के लिए बोलोगे, डिस्करेज करोगे हैवी लिफ्टिंग को, ठीक है, वॉच करोगे किसके लिए, ब्लीडिंग के लिए, नोटिफाई करोगे फिजिशियन को किसके लिए, फीवर के लिए, प्रोवाइड करोगे पेन मेडिकेशन। उसके बाद में आएगा डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है, द 3 टाइप्स ऑफ द पीडियाट्रिक डर्मेटाइटिस आर डाइपर, सेब्रोथिक एंड कॉन्टैक्ट। उसके बाद में आएगा फर्स्ट है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाइपर डर्मेटाइटिस, स्किन बिकम क्या आएगी, एरिथ्रोमेटिस विथ स्मॉल वेसिकल्स बन जाएंगे एंड सोलो अल्सरेशन। एरिथ्रीमिया इज द ग्रोस इंक्रीज एंड फॉल्स हो जाएगा उसके अंदर, इन्फेक्शन विद द कैंडिया एब्लिकन्स आ जाएगा, यीस्ट बन जाएगा, फंगस आ जाएगा, स्किन बिकम बीफी व रेड कलर की बन जाएगी, पेप्यूल्स और जब पिस्टल्स होगा वो भी क्या होगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, अप्लाई करोगे क्या, ऑइंटमेंट, ठीक है, मिस्टोना और ऑर्डर फॉर द कैंडिडेट्स, डाइपर एरिया, हाइड्रेट रखोगे उस स्किन को, 1% क्रीम लगाओगे जो कि कौन लगाएगा, सीवियर डाइपर रेश के अंदर, मॉनिटर करोगे साइन ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, सीवियर डाइपर रेश पुस्टल देखोगे, प्रूलेंट डिस्चार्ज करोगे, इंक्रीजिंग करोगे अल्सरेशंस के लिए और कीप करोगे डाइपर एरिया ड्राई, चेंज डाइपर, है ना। क्लिनिकल सेकंड डर्मेटाइटिस के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सीब्रोटिक डर्मेटाइटिस कोल्ड क्रेडल कैप भी बोलते हैं इसको, व्हेन अपर ऑन स्कल्स, अपर इज द ग्रेसी एंड स्केली ऑन द स्कल्स एंड इट बॉडी फोल्ड्स एरिया आल्सो अपेयर टू द फेस और बिहाइंड द ईयर्स भी दिखाई देता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करोगे इसका, द सेब्रोनिक डर्मेटाइटिस कोज्ड बाय किसके द्वारा होती है, यीस्ट के द्वारा होती है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, डेली शैम्पूज विल बी हेल्प टू प्रिवेंट, ठीक है, अवॉइड करोगे वर्गस स्क्रबिंग को, अप्लाई करोगे वार्म ऑयल को इसके अंदर और शैम्पू को, ठीक है, ब्रश से जेनेटली। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, इसके अंदर क्या करोगे, मे भी ये इरिटेट या एलर्जिक हो सकती है, ठीक है, इरिटेट कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय अर्थमिया, पेप्यूल्स एंड वेसिकल्स, बर्निंग एंड वीपिंग भी हो सकती है। दैट कोज किसकी वजह से हो रही है, सॉफ्ट एंड इरिटेंट किसकी वजह से हो रही है, केमिकल्स की वजह से। एलर्जिक कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर प्यूरिटिस भर रहा है, यूजुअली सीवियर एरिथमिया हो रहा है, प्यूप्यूल्स बन रहा है और क्या बन रहे हैं, वेसिकल्स बन रहे हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, इसको वॉश करोगे एरिया को किसके द्वारा, सोप एंड वाटर के द्वारा, अप्लाई करोगे लोशंस एंड क्रीम्स, एग्जांपल कैलिमाइन लोशन दोगे इसको, लो डोज ओवर द काउंटर करोगे एंड थिन कोट दोगे किसके लिए, रिलीव किसके लिए, इन्फ्लामेशन एंड इचिंग के लिए, किसके लिए, इन्फ्लामेशन एंड इचिंग के लिए। नेक्स्ट डिजीज क्या है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब क्या होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इक्सेमिया, क्या बोलते हैं, इस्चेमिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, इस्चेमिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर क्या होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है, स्कल्स की ऑफ द स्किन इचिंग, है ना। द इस्चेमिया इज एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जो ट्रिगर होता है किससे, फूड से, एलर्जीज फूड से एंड टॉपिकल इरिटेशन होता है। चिल्ड्रन फ्रॉम द फैमिली विद द हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, अगर किसी की फैमिली में अस्थमा हो
तो उसका प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से उसको ये डिजीज हो सकती है। मे बी पैचेस ऑफ स्किन, अरध्यमा हो सकता है, पेप्यूल्स बन सकते हैं, वेसिकल्स बन सकते हैं, क्रिस्ट बन सकते हैं, और समटाइम वीपिंग भी हो सकती है। द स्क्रैबिंग प्लेसेस द चाइल्ड इज द ग्रेटर रिस्क फॉर द इन्फेक्शन। उसके बाद में है कि इन्फेंटाइल इस्चेमिया। इन्फेंटाइल मतलब ऐसा इस्चेमिया जो आपको कब हो रहा है, 2 to 6 मंथ ऑफ एज से हो रहा है, दैट डिक्रीज एंड इंसिडेंस विद द एजिंग स्पॉन्टेनियस, अपने आप चला जाता है जब आपकी एज बढ़ती है। उसके बाद में आएगा चाइल्डहुड इस्चेमिया इन्वॉल्व्स मेनली द फ्लूक्सर सरफेस। इसके अंदर कौन सी सरफेस इन्वॉल्व होगी, फ्लूक्सर सरफेस। उसके अंदर कौन सी सरफेस इन्वॉल्व हो रही थी, एक्सटेंसर सरफेस। कौन सी, एक्सटेंशन सरफेस। चाइल्डहुड में एज क्या होगी, 2 to 3 ईयर ऑफ एज। एडोलसेंट में क्या होगा कि इट इज अ मोर कॉमन इन हैंड एंड स्किन क्रियर्स, है ना। उसके बाद में बिगिंस एट अबाउट 12 ईयर ऑफ एज, एडोलसेंट की बात कर रहे हैं, मे बी कंटिन्यू विद द अर्ली अडल्ट ईयर्स में चलते रहेगी। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या करोगे आप, कल्चर देखोगे, मे बी कैरिड आउट इट इन्फेक्शन डेवलप। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, वियर जो उसकी जो उसने क्लोथिंग वगैरह के पहन रखी है, जो भी क्लोथिंग है उसको आप क्या करोगे, उसको लूज करोगे और अवॉइड करोगे किसको, वूल क्लोथिंग को या ब्लैंकेट्स को। उसके बाद में अप्लाई करोगे क्या, मॉइस्चर को 2 और मोर 3 टाइम्स के लिए अप्लाई करोगे। यूज करोगे माइल्ड सोप का, सच एज डव। कीप द इन्वायरमेंट कूल, इन्वायरमेंट में रखोगे उसको। प्रिवेंट करोगे किसके लिए, स्क्रैचिंग के लिए। ओरल एंटी हिस्टामाइनस दोगे इसको, मे बी गिवन एट नाइट, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट स्लीप के लिए। कीप करोगे किसके लिए, फिंगर नेल्स के लिए। शॉर्ट टाइम में अप्लाई करोगे क्या, टॉपिकल स्टेरॉइड्स। और केयरफुली क्या करोगे, असेस करोगे किसके लिए, साइन ऑफ द, उसके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, रेडनेस तो नहीं आ रही है, या फिर क्या नहीं आ रहा हो, स्वेलिंग तो नहीं आ रही है। उसके बाद में आएगा द इम्पिटिगो। इम्पिटिगो में क्या होता है, इट इज अ कॉन्टाजेनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन दैट कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, बीटा ह्यूमेलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। इट अकर मोस्ट कॉमनली कब होता है, ड्यूरिंग हॉट ह्यूमिड मंथ्स, हॉट में या समर ऋतु में, गर्मी में होता है। इम्पिटिगो कैन अकर बिकॉज द पुअर हाइजीन की वजह से होता है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंफेक्शन आर ऑन द फेस एंड अराउंड द माउथ होता है, एंड देन वन ऑफ द हैंड, नेक एंड एक्सट्रीमिटीज में भी होता है। पेप्यूल्स टर्न इनटू द वेसिकल्स में होता है, दैट क्रिस्ट ओवर विद द हनी कलर्ड कस्ट बनता है इसके अंदर। इन्फेक्शन में बी डेवलप इन एरियाज वेयर स्किन हैज बीन डैमेज्ड और एरिया अराउंड नोज हैज बीन इरिटेड फ्रॉम द नेजल सिक्रेशन। द कॉन्टाजेनियस अंटिल द चाइल्ड हैज बीन टू एंटीबायोटिक्स, वो भी कितने के लेंगे, 24 आवर के लिए। उसके बाद में आएगा क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, लीजन्स बनेगा, एरिथ्रीमिया बनेगा, प्रिवियरिटीज होगा, बर्निंग होगा, सेकेंडरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगा इसके अंदर। उसके बाद में क्या आएगा, डायग्नोस्टिक में क्या क्या करोगे, कोस्ट करोगे बाय द स्ट्रेप्टोकोकस ओरेसिस के लिए, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के लिए। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या करोगे आप, केयरफुल हैंड हाइजीन दोगे उसको, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे एंटीबायोटिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे ओरल एंटीबायोटिक, टीच करोगे हैंड हाइजीन के लिए, कीप करोगे फिंगर नेट्स को क्लीन करोगे, डिसइंफेक्ट करोगे सरफेस को, ठीक है। उसके बाद में टॉयज को, बाथ टब को वॉश करोगे, चाइल्ड के क्लॉथ को कवर करोगे, इम्प्योरिटी को, लीजन्स को विद द लूज कॉटन क्लोथिंग इफ पॉसिबल। स्केबिस में क्या करोगे आप, स्केबिस इज द पैरास्टेटिक स्किन डिसऑर्डर दैट कॉज्ड एट इन्फेस्टेशन और स्क्रप्टिक स्केबिस की वजह से होता है, ईच माइट की वजह से होता है। स्केसिस जो होता है वो एंडीमेटिक अमंग स्कूल चिल्ड्रन में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो क्लोज होते हैं कहाँ पर, पर्सनल कांटेक्ट के अंदर। इंक्यूबेशन पीरियड, द फीमेल माइट grows into the epidermis, lays eggs and dies in the burrow after the 4 to 5 weeks. The eggs hatch in
3 to 5 days and the larvae mature and complete their life cycle. Infection period during the entire course of the investigations. असेसमेंट में क्या करोगे, पीडियाट्रिक पॉपुलर रेश देखोगे, ब्यूरोज ऑन द स्किन देखोगे, कहां पर फाइन ग्रेनिश एंड रेड लाइंस देखोगे. उसके बाद में आएगा इंटरवेंशन में आप क्या करोगे, टॉपिकल एप्लीकेशन स्केबीज दोगे इसके अंदर. लाइंडन शुड बी यूज टू इन चिल्ड्रन यंगर देन द 2 years बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है इसके अंदर. व्हेन द Permethrin is used, it applied to cool dry skin leaves 30 minutes after the bathing. The cream is massaged thoroughly and gently into the whole skin surface from the head to the sole. Left on the skin for 8 to 12 hours and then removed by bathing. Important of frequent hand washing, all clothing, bedding and pillowcases used by the किसके लिए, child need be changed daily. Washed is hot water with the detergent dried into hot dryer and antibiotics may be prescribed if a secondary infection developed. उसके बाद में आएगा सिलियोलाइटिस. सिलियोलाइटिस में क्या होता है, may be developed where there has been small break in the skin or recent ट्रोमा लगा हो तो. द ऑर्गेनिज्म में बी एस ओरिसिस एंड द हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन. उसके बाद में आएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टेज ऑन एनी ड्रेनेज प्रेजेंट, ब्लड कल्चर इफ फीवर एंड सिस्टमेटिक साइन एंड सिम्टम्स, कंप्लीट ब्लड काउंट विथ वाइड ब्लड काउंट एंड डिफरेंशियल टू असेस फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा, असेस करेंगे क्या, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड रेगुलर करेंगे किसका, इंटरवल्स का. असेस करेंगे परफ्यूजन, कलर देखेंगे, वार्म देखेंगे, कैपिलरी की रिफिल हुई है या नहीं हुई है वो देखेंगे. असेस करेंगे हाइड्रेशन स्टेटस को, मॉनिटर करेंगे चाइल्ड के बिहेवियर को, अप्लाई करेंगे वार्म वेट कंप्रेशन को, एलिवेटेड करेंगे अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज को, यूज कॉन्टेक्ट आइसोलेशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एसिटोफिनोमिनन देंगे, इंक्रीज करेंगे ओरल फ्लूइड के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे आईवी एंटीबायोटिक्स, केयरफुली हैंड हाइजीन को देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर द ड्रेसिंग चेंज और टचिंग इन्फेक्टेड एरिया. उसके बाद में आता है, उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज है आपके पास MRSA इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन जो होता है, द स्किन में बी बिगन एज ए स्मॉल रेड बम्प बन जाते हैं इसके अंदर, दैट मे बी मिस्टेकन फॉर एन इंसर्ट बाइट. अगर आपको कोई इंसर्ट या बाइट कर रहा हो तो. इन्फेक्शन में बी डेवलप्ड वेयर देयर हैज बीन बी स्मॉल ब्रेक इन द स्किन. आपकी स्किन के अंदर कुछ भी स्मॉल क्या आ गया हो, ब्रेक आ गया हो तो द इन्फेक्शन में बी बिगेन एज ए रेड मैक्यूल बन जाता है, प्रोग्रेस होके वार्म वो स्वेलो हो जाता है, रेडनेस आ जाती है एरिया में, दैट इज ए टेंडर टू टच. द प्रूलेंट ड्रेनेज में भी प्रेजेंट हो जाता है इसके अंदर. द इन्फेक्शन में भी प्रेजेंट इज फ्रीनिकल बोइल, द कार्बिनल कल्स्टर ऑफ बोइल और एब्सेसिस बन जाता है. इफ द इन्फेक्शन स्प्रेड एंड सराउंडिंग द सॉफ्ट टिश्यू द सेलुलाइटिस विल बी रिजल्ट. सेलुलाइटिस भी हो सकता है. फिर आएगा द रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक. रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक क्या हो सकता है, एमआरएस डेवलप बिकॉज सम ओरियस स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन के लिए होते हैं. द 3 कॉमन प्रैक्टिस में भी कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलप ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, टॉकिंग एंटीबायोटिक अननेसेसरी ऑफ द वायरल इन्फेक्शन. ठीक है. उसके बाद में आएगा फाइलिंग टू कंप्लीट द एंटायर डोज टू एंटीबायोटिक्स और सेविंग द लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स फॉर द सेल्फ मेडिकेशन टू द लेटर डेट. उसके बाद में आएगा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. कल्चर करेंगे इसके लिए, आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरिया के लिए, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे. ठीक है. द बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट ऑफ द ससेप्टेबल और क्रिटेन एंटीबायोटिक्स देंगे. एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एमआरएस
the vancomycin, linezolid and the clindamycin, sulfamethoxazole, trimethoprim and rifampin are used to treat the CAMRSC infection in a children. उसके बाद में आएगा प्रिवेंशन कैसे करोगे, केयरफुल हैंड हाइजीन देनी है आपको, कब, आफ्टर द टचिंग इन्फेक्टेड स्किन, वॉश करना है हैंड को विद द सोप एंड रब हैंड, अवॉइड करना है टचिंग एंड नोज को, डू नॉट शेयर टॉवल्स एंड अदर पर्सनल इक्विपमेंट, कीप अने वुंड ड्रेनिंग टू द सोल। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड ऑन स्किन लीजन्स और रिलेज, कल्चर एनी ड्रेनेज प्रेजेंट होगा, कवर करेंगे लीजन्स को गोज के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे एंटीबायोटिक्स, मोर सीवियर इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व सेल्यूलाइटिस मे बी ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल, MRS infection may be complicate the healing of surgical wound in the hospital। फिर आएगा the meticulous hand hygiene, gloving and sterile technique when the changing dressing is essential। उसके बाद में इसका कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होता है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके स्किन की केयर नहीं करोगे तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो सीवियर इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है और मे बी इंक्लूड निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है एंड ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। द डिसइंफेक्ट शावर, बाथटब एंड अदर सरफेस यूज्ड बाय द चाइल्ड एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एक्स भी ऑर्डर आपको देना पड़ सकता है। वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले आता है द पेपिलोमायोवायरस, जिसके अंदर दो होते हैं, एक होता है वेरिका और एक होता है वार्ट्स। द कोज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोनो वायरस के द्वारा होता है ये। देखो, प्लांटर वार्ट्स ऑन द सोल्स ऑफ द फीट और द प्लांट्स ऑफ द हैंड्स आर कोज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोनो वायरस। द कॉमन वार्ट्स और वेरिको vulgars are caused by human papillovirus second। In children commonly appear on the hands and appear as rough sackly papules। उसके बाद में आएगा मैनेजमेंट, may be lightly contagious, perform hand hygiene after the touching warts, do not scratch or pick at warts, this may be lead to secondary bacterial infection हो सकता है उसकी वजह से। डू नॉट शेयर, टॉवल शेयर नहीं करना है आपको किसी के भी साथ में। ट्रीटमेंट सच एज लिक्विड नाइट्रोजन दोगे आप इसके अंदर, जिससे इम्यून सिस्टम जो होगा वो हेल्प करेगा, किसके लिए फाइट करेगा, किसके लिए, अगेंस्ट द पेपिलोमा वायरस के लिए। उसके बाद में आप इसको क्रायो सर्जरी भी करोगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो सैलिसिलिक एसिड भी दोगे, लिक्विड, जेल या फिर पेचेस दोगे इसके। उसके बाद मे बी इफेक्टिव इन रिमूविंग वार्ड्स, जो कि वार्ड्स को हटाने में आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद में आता है द हर्पिस सिंपल फर्स्ट, द कोल्ड सोर्स और फीवर ब्लिस्टर्स दैट प्रेजेंट एज स्मॉल वेसिकल्स ऑन द लिप्स, इन द माउथ एंड द गम्स। These vesicles are painful and may be leak clear fluid or bleed slightly. Vesicles eventually crust over. Incubation period 2 days to 2 weeks चलता है। Contagious for the least first week। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, फीवर आएगा, इरिटेबिलिटी आएगा, इनलार्ज टेंडर आएगा और क्या आ सकता है, लिम्फ नोड आ सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन होगा, गाउन एंड ग्लव्स के बीच में, केयरफुल हैंड हाइजीन होगी, स्नेचिंग होगी एंड सरफेस पे कूल ब्लांड लिक्विड होगा विथ द केयरफुल अटेंशन टू हाइड्रेशन स्टेटस होगा। इंट्रावेनस इसको एसिलोवर देंगे, क्यों, क्योंकि सीवियर केसेस है। केयरफुली हैंड हाइजीन देंगे। डू नॉट शेयर द कप्स एंड अंटिसलेस बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, अवॉइड टचिंग सोर्स एंड द माउथ। उसके बाद में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ओरल एसाइलोवीर S2 ऑर्डर आपने लिखी है, कूल वाटर कंप्रेशन देंगे लिप्स में, यूज करेंगे लिप बाम, सन ब्लॉकिंग एजेंट एंड ए माउथ वॉश विद द 1 टीस्पून बेंड्रील ऑफ 1 to स्पिन सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। स्लाइटली वार्म वाटर में भी दोगे आप इसको, किसके लिए, सूथिंग के लिए। उसके बाद में आएगा सनबर्न्स। सनबर्न्स में क्या होता है,
द एरेथ्रीमिया, टेंडरनेस, एडिमा, ब्लिस्टरिंग और इचिंग। फर्स्ट डिग्री सनबर्न, रेडनेस ऑफ द स्किन। सेकेंड डिग्री सनबर्न, ब्लिस्टर ऑफ द स्किन। फर्स्ट में क्या बन रहा है, फर्स्ट में क्या बन रहा है, रेडनेस आ रही है। सेकंड में क्या बन रहा है, ब्लिस्टर फॉर्म हो रहा है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या आएगा, असेस करेंगे किसको, स्किन को। इन्फेंट लेस देन 6 मंथ ऑफ एज, जो चाइल्ड आपको दिख रहा है, उसके अंदर आप क्या करोगे कि नॉट बी एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट में इसको एक्सपोज नहीं करोगे। इन्फेंट इवर 6 मंथ of age and children should not be exposed to direct between 10 am to 4 am, आपको सन के कांटेक्ट में नहीं आना है। when children do play outdoors and indirect sunlight is recommended, shirts should be worn outdoors, apply sunscreen 30 minutes before child is exposed to sun, apply the sunscreen all over the skin, use water resistant sunscreens for the children who are the swimming or playing to water। उसके बाद में आएगा बर्न। बर्न क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अगर किसी भी चीज से आपको क्या हो रही है, बर्न हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी अगर जल रही है, तो आप उसको क्या बोलते हो, बर्न बोलते हो। बर्न जो होता है उसका क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। अपन सबसे पहले देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ बर्न कितने टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का होता है, सुपरफिशियल, पार्शियल और फुल थिकनेस। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है बर्न। कौन कौन सा का होता है, सुपरफिशियल, पार्शियल और फुल थिकनेस। सुपरफिशियल में ओनली फॉर कौन सी लेयर जलती है, आपकी स्किन की एपिडर्मिस, ठीक है। पार्शियल में एपिडर्मिस तो जलेगी, लेकिन कुछ पार्ट डर्मिस का भी जलेगा। फुल थिकनेस बर्न में क्या आएगा, एपिडर्मिस, डर्मिस और कनेक्टिव टिश्यू आर इन्वॉल्व हो जाएंगे। बर्न जो है वो कितना टाइप्स का है, सबसे पहले क्या है, सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल बर्न एंड फुल थिकनेस बर्न। बर्न अकॉर्डिंग टू डेप्थ। अकॉर्डिंग टू डेप्थ मतलब कि कितनी गहराई तक वो चीज जली है ना। अकॉर्डिंग टू डेप्थ। सुपर, अपनी स्किन की 3 लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनस। इसके अंदर ओनली फॉर कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस लेयर। इसके अंदर एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, ठीक है, सम पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस प्लस कनेक्टिव टिश्यू, तीनों इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू द डिग्री बर्न। 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, है ना। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, उसकी सुपरफिशियल लेयर क्या होती है, बर्न हो जाती है, पिंक कलर की दिखने लगती है, सीवियर पेन होता है उसके अंदर, हील होता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही सही हो जाता है। वो कब, विद इन 7 डेज। हॉस्पिटलाइजेशन की कोई नीड नहीं होती है। एग्जाम्पल सन बर्न, इसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हो। सुपरफिशियल बर्न होता है, पिंक इन कलर होता है, सीवियर पेन होता है, हील होता है स्पॉन्टेनियसली विद इन द 7 डेज, हॉस्पिटलाइज की कोई नीड नहीं होती है, सन बर्न के द्वारा होता है। सेकेंड डिग्री बर्न क्या होता है, पार्शियल थिकनेस बर्न आती है, इसके अंदर रेडिश पिंक कलर की स्किन आ जाती है, उसके अंदर ओनली फॉर एपिडर्मिस लेयर जो हो रही थी या सुपरफिशियल इन्फेक्ट हो रही है, इसके अंदर डर्मिस भी इन्फेक्ट होगी, ब्लिस्टर भी बन सकता है। वो पेनलेस थी, पेनफुल होता है, उसमें हॉस्पिटलाइज की नीड नहीं थी, इसमें होती है, जैसे कि फ्लेम बर्न। सेकंड आता है थर्ड डिग्री बर्न,
डैमेज थ्रू आउट द डर्मिस भी डैमेज हो जाती है, ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट कलर का हो जाता है, पेनलेस बर्न टिश्यू होता है क्योंकि सब कुछ जल जाता है, एग्जाम्पल के लिए फ्लेम या इलेक्ट्रिकल बर्न। 4th डिग्री बर्न जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड सबक्यूटेनियस फेट, मसल्स, बोन वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। एरिया ऑफ बर्न रिक्वायर एक्सटेंसिव सर्जिकल डिटर्मिनेंट की जरूरत भी पड़ती है, एम्पुटेशन इज कॉमन, ठीक है। ग्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड, द बर्न इज लार्जर देन 5 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो आपको ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस एपिडर्मिस मतलब रेड पेनफुल ब्लिस्टर बन जाते हैं, मोइस्ट एंड वीपिंग, ब्लैंकेट विथ प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लेंचेस के लिए। डीप पार्शियल के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाइट रेड ब्लिस्टर बन जाते हैं। इफ द बर्न वाज कोज्ड बाय स्क्लेबिंग, लेस पेन होता है, एक्सपीरियंस विथ द सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। फुल थिकनेस बर्न के लिए क्या होता है, नो ब्लिंचिंग, नो पेन, व्हाइट अपीयरेंस विथ द कॉन्टेक्ट बर्न्स। इलेक्ट्रिकल बर्न में क्या आएगा, डीप पेन मे बी कोज टू मोर डैमेज बॉडी part internally then is appear on the skin surface. Electrical burn may be also trigger cardiac dysrhythmias up to 72 hours after the burn. Assessment में आप क्या करोगे, माइनर बर्न के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न कवर 10% ही हुआ है, दैट कंसिडर माइनर बर्न। 10 से 20% हुआ है, दैट सेकेंड डिग्री बर्न। 2 to 5% हुआ है बर्न बट नॉट इन्वॉल्व फेस, आईज एंड ईयर्स एंड फीट, तो भी वो कौन सा होगा, मेजर बर्न होगा। मॉडरेट बर्न में क्या होगा, 20% और मोर टीबीएस बर्न सेकेंड डिग्री बर्न होगा। बर्न इन्वॉल्व द फेस, आईज एंड हैंड्स दैट कंसिडर टू थिक बर्न। असेसमेंट डिग्री ऑफ बर्न कैसे करोगे, रूल ऑफ 5, 0 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर एंड 10 ईयर। हेड एंड नेक अगर बर्न हो गया 20%, 5 to 8% 50%, और इसमें 10 ईयर में 10% ही कंसिडर करते हैं। रूल ऑफ 9, 5 मतलब क्या होता है कि आपका कितना एरिया क्या हुआ है, बर्न हुआ है। अगर वही 0 से 5 ईयर वाले बच्चों में हुआ हेड एंड नेक का बर्न, तो वो कितना परसेंट कंसिडर करेंगे, 20%। 5 to 10 ईयर वाले में हुआ तो कितना, 50%, और अगर 10 ईयर वाले बच्चों में हुआ तो कितना परसेंट, 10%। ट्रंक एरिया फ्रंट वाला अगर आपका एरिया डिस्टर्ब हुआ, बर्न हुआ, 20% किसमें कंसिडर करेंगे, 0 to 5 ईयर्स में। 20% किसमें करेंगे, 5 to 10 ईयर्स में। 10% 10 ईयर वाले में कितना, 20%, तीनों में सेम है। ट्रंक में इसमें भी तीनों में सेम है। अपर लिम्स में तीनों में सेम आएगा। लोअर लिम्स में क्या होता है, 0 to 5 ईयर में तो 20% ही कंसिडर करेंगे, 5 to 10 ईयर में 30%, और वही 10 ईयर वाले में भी कितना कंसिडर करोगे, 30%। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या करोगे, आर्टियल ब्लड गैसेस देखोगे, रेस्पिरेटरी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है कहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखोगे, वुंड कल्चर देखोगे, नीडेड पड़ेगी तो लेबोरेटरी असेसमेंट करोगे, मे बी द बेसिक मेटाबॉलिक रेट देखोगे, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सीरम, इन सब की, जिंक की। मैनेजमेंट क्या करोगे, फर्स्ट एड फॉर बर्न, डू नॉट यूज बटर, ऑयल और आइस, बर्न के ऊपर आपको यूज नहीं करनी है। परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर कैरिंग द बर्न। सुपरफिशियल बर्न, सोक एंड बर्न इज द कूल वाटर, अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देंगे इसमें। पार्शियल थिकनेस बर्न के लिए ब्लिस्टरिंग शॉक देंगे, डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर, अप्लाई करेंगे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ठीक है। चेंज करेंगे ड्रेसिंग को डेली, वॉच करेंगे साइन इन्फेक्शन के लिए, मेक श्योर करेंगे टिटनेस इम्यूनाइजेशन के लिए, केमिकल बर्न वॉश करेंगे विद द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कंसल्ट करोगे फिजिशियंस के लिए कि कोई पॉइजन कंट्रोल सेंटर कंपाउंडर के लिए, इलेक्ट्रिकल बर्न सीक इन द मेडिकल हेल्प, दैट इंजरी मे बी वर्स्ट एंड अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन। उसके बाद में आएगा फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं अपन इसके अंदर, जिसके अंदर 4 ml रिंगलेटेड पर वेट इन केजी परसेंटेज ऑफ टीबीएस बर्न देंगे। हाफ अमाउंट इज बी गिवन टू 8 आवर्स में, तो हाफ दे देंगे, और बाकी का रिमेनिंग होगा उसके अपन कब देंगे, नेक्स्ट 16 आवर में देंगे। नेक्स्ट 24 आवर में 2 ml देंगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल में प्रोटीन देंगे 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्लस 1 ग्राम ऑफ टीबीएस बर्न। कैलोरीज में 60 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट प्लस 35 किलो कैलोरी फॉर टीबीएस बर्न। वुंड मैनेजमेंट में टॉपिकल एजेंट लगाएंगे उसके ऊपर बर्न पे, सिल्वर
सल्फेनिडाज़ाइन एंड सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद में आएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न। क्या क्या होता है? सेप्टिसीमिया हो सकता है, हाइपरवोलेमिक शॉक हो सकता है क्योंकि फ्लूइड की कमी है, फ्लूइड की कमी इसलिए एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आ सकता है, अब्सेस ऑफ गैंग्रीन भी आ सकता है अगर ज्यादा जल जाए तो। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसके अंदर? गिव देगी 100% ऑक्सीजन इफ नीडेड, बर्न अगर सीवियर हुआ है तो। यूज पल्स ऑक्सीमेट्री, मॉनिटर करेगी किसके लिए? ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए। असेस करेगी विद द एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन एज नीड पड़ेगी तो। असेस करेगी फॉर द साइंस ऑफ एयरवे एडिमा और पल्मोनरी इंसफिशिएंसी के लिए। पैलेस करेगी द कार्डियक मॉनिटर इफ बर्न आर सीवियर। ऑब्टेन करेगी इंट्रावेनस असेस टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। उसके बाद में आएगा रिमूव करेगी क्लॉथिंग को दैट इज बर्न्ड हॉट इन टेम्परेचर। अप्लाई करेगी कोल्ड स्टाइल, प्रोटेक्ट करेगी स्किन को, मॉनिटर करेगी टेम्परेचर को, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी टीटनेस इम्यूनाइजेशन के लिए, प्रोवाइड करेगी इमोशनल सपोर्ट को, प्रोवाइड करेगी पेन मेडिकेशन को, असेस करेगी साइन फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हीजिंग साउंड वगैरह के लिए, कीप करेगी हेड ऑफ बेड एलिवेटेड को, असेस करेगी फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन को, फीवर को, स्वेलिंग तो नहीं है, रिमूव कर। उसके बाद में क्या करेगी? मॉनिटर करेगी इंटेक्ट एंड आउटपुट चार्ट को, असेस करेगी कलर ऑफ यूरिन को, मेंटेन करेगी टेम्परेचर को, यूज करेगी स्टाइल टेक्निक्स को। पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न आर कवर्ड विद द स्टाइल नॉन एडिरेंट ड्रेसिंग के साथ में। मॉनिटर करेगी फॉर द हाइपरट्रोपिक स्केर्बिंग के लिए। सिलिकॉन जेल सीटिंग में बी रिड्यूस। मॉनिटर फॉर स्कार कॉन्ट्रेक्चर, दिस कॉन्ट्रेक्चर में बी ट्रीटेड विथ silicone insert, spelling and surgery as may be needed. That is burn. The topic is closed. Thank you so much.